जय मसीह की आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश में होंगे, आनंद में होंगे। मैं भी प्रभु की अनुग्रह दया से बहुत ही अच्छी हूँ, आनंद में हूँ। प्रभु कहते हैं कि हमेशा आनंदित रहो, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी आनंदित होंगे, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने बनाया है, वो भी आनंदित अभिषेकित दिन है, जो हर दिन प्रभु बनाता है हमारे लिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम लोग आइए हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले, फिर हम देखेंगे वचन परमेश्वर हमें क्या कहते हैं अपने वचन से। आइए छोटी सी प्रेयर करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं खुदावन, आपके दया सिंहासन के पास खुदावन। प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं खुदावन, क्योंकि केवल आप ही हैं जो महिमा और आदर के योग्य हैं। मेरे परमेश्वर, आपके नाम को वर्शिप देते हैं मेरे प्रभु, आदर और सम्मान करते हैं खुदा पाक, क्योंकि एक आप ही है जो आप आदर और सम्मान के योग्य हैं। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे अब्बा, मैं आपका थैंक्स करती हूँ अपने जीवन के हर एक आशीषों के लिए खुदावन। और जितने भी मेरे भाई बहन मेरे प्रभु इस माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी आपका थैंक्स करती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे जीवित भाई बहनों के लिए भी आपका थैंक्स करते हैं मेरे राजा। इस समय प्रभु जब हम वचन पढ़ते हैं और उसे समझने के लिए प्रभु तू हमें आत्मा दे, हमारे जीवन के हर एक हिस्सों में तू इसे प्रभु आर पार कर परमेश्वर, हमारे मनों में, विचारों में, हमारे हृदय के प्रभु हर एक प्रभु अंगों पर हमें लिख दे इस वचन को खुदा, ताकि प्रभु शैतान इसे छूने ना पाए, चुराने ना पाए, और हम बहुत सारा फल ला सकें खुदावन। हमारा फल बना रहे और आपके नाम को महिमा मिले खुदावन। आपके वचन से हम कभी दूर ना जाएं प्रभु। हम सबको ब्लेस करें। ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु पिता के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचन को देखेंगे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बातें करना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि अपने जीवन में चेंजेस लाए, और वो क्या हमें और ब्लेस करना चाहते हैं, है ना। हर एक वचन के पीछे परमेश्वर ने, हर एक बातों के पीछे, हर एक वर्ड के पीछे प्रभु ने हमारे लिए ब्लेसिंग रखी है, आशीषें रखी हैं। तो देखेंगे आज कि क्या है हमारे लिए ब्लेसिंग, क्या है उनकी बातें, उनकी चुनौती जो हमें लेना है, उस वचन को समझना है और हमें उस आशीष तक पहुंचना है। कैसे पहुंचे, कैसे क्या करें, वो सब प्रभु ने हमें बताया है। तो आज देखते हैं कि किस तरह से हम समझें, है ना। व्यवस्था विवरण 28, है ना, 1 से लेकर के हम पढ़ेंगे 14 तक। व्यवस्था विवरण 28, 1 से लेकर के 14 तक। आइए हम सब मिलके पढ़ते हैं और समझेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, ठीक है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुम्हें पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के
विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतानों की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर सूर्य समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिस वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उसकी सेवा करे। इसमें सारी बातें परमेश्वर ने 1 से 14 तक हैं, व्यवस्था विवरण 28 1 से 14 तक परमेश्वर ने सारी अपनी दिल की बातें खोल के कह दी, और सारी आशीषों का बखान भी कर दिया उन्होंने कि कैसे हम उन आशीषों को ले सकते हैं जो सच में हम चाहते हैं, जिनके पीछे हम भागते हैं एवरीडे, है ना, रोज़ भागते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, है ना, पैसे है, खेत है, खलियान है, बहुत सारी लग्जरी लाइफ है, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? हम सोचते हैं कई बार कि ये देश हमारे लिए अच्छा हो, पॉलिटिशियन हमारे अच्छे हो, अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छे नागरिक बने, हमारे लिए इतने सारे मोस्ट फेयर, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारे समाज के लिए। लेकिन ये सब कैसे होगा, है ना? कई बार हम लोगों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं पॉलिटिशियन पर कि वो अच्छे नहीं हैं या समाज अच्छा नहीं, इसलिए हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है ना। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है इन सब चीज़ों के ऊपर? वचन क्या कहता है? हमारा क्या काम है इसमें, हमारा क्या रोल है इसमें, है ना? वचन तो हमारा रोल बताता है, हमारे पर्सनल लाइफ का रोल यहाँ बताता है कि पर्सनल लाइफ इन सब चीज़ों में कहाँ पर क्या है। बस यही है परमेश्वर कहते हैं, है ना, 28 के 1 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा, इसमें जितनी भी आज्ञा हैं, सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से, है ना, केयरफुल होके पूरी करने की चित लगाकर, मतलब पूरी मन लगाकर, हाँ, लगाकर उसकी सुने, परमेश्वर की सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो सबसे अच्छा ऊपर करेगा, है ना, सबसे बढ़िया। फिर लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद, है ना, तुझ पर पूरे होंगे। कौन सा आशीर्वाद? ये सारा जो 2 से लेके 14 तक, है ना, 12 तक, है ना, ये सारी बातें कैसे पूरे होंगी? ये सारी आशीर्वाद जो नीचे लिखा गया है, परमेश्वर की सारी आज्ञाएं, सारे वचन चौकसी से सुने, पूरी करें, चित लगाकर, है ना, उसे पूरा करें। परमेश्वर की सारी आशीषें, सारी आशीर्वादें लिखा है, वो हमारे जीवन में पूरा होगा, है ना। पर्सनल जीवन की बात बता रही मैं आपसे, है ना। हम कई बार कहते हैं, है ना, ये चीज़ें नहीं है, बच्चों के स्कूल में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे देश में ये नहीं है, हमारे देश में अभी बहुत कुछ हो रहा है ना, दिल्ली में लड़ाई, हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बच्चों के साथ, है ना, बड़ों के साथ, है ना, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, सरवाइव करना कितना मुश्किल हो गया अभी के टाइम पे, बच्चों की पढ़ाई, हमारी पढ़ाई, कहीं के क्या क्या हो रहा है देश में बहुत। लेकिन हम किसको इसका जिम्मेदार ठहराएंगे? देश के लोगों को जो अधिकारी हैं, किसको? लेकिन वचन तो कहता है कि हम उसके जिम्मेदार हैं। वचन ये बात कहती है। अगर इस वचन को ध्यान से पढ़े तो क्यों प्रभु ने कहा मेरी आज्ञाओं को मानो और मैं ये सारी चीज़ें दूंगा। अगर सब लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने लगे तो बुराई रहेगा ही नहीं हमारे देश में, है ना, कोई घटी ही ना होगी, किसी को दोष लगाने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करें, उनकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, चित्त लगाकर हम सुन रहे हैं, है ना, उसको पूरा कर रहे हैं।
तो हमें किसी भी चीज़ की घटी ना होगी, किसी भी चीज़ की परेशानी ना होगी। पेट्रोल महंगा हो गया, राशन पानी महंगा हो गया, बहुत तकलीफ़ें हो गई, स्कूल के फ़ीस बढ़ गए, कितने स्कूलें बंद हो रहे हैं, ऐसे ना कितनी तकलीफ़ें हज़ार हो रही हैं अभी। सब उथल पुथल हो गया हमारा देश, कैसे हो गया। लेकिन हम इस किसको हम बोलें, कौन है इसका ज़िम्मेदार, है ना। लेकिन वचन कहता है इसके ज़िम्मेदार हम हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, जिसको प्रभु ने चुना है, जिसको प्रभु ने बुलाया है। हाँ, जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि प्रभु के हर एक वचन को पूरा करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में पूरा होगा, हमारे घराने में पूरा होगा, हमारे समाज में पूरा होगा, हमारे जिस शहर में रहते उस शहर में पूरा होगा, उस देश में पूरा होगा। परमेश्वर कहता है तेरे जिस देश में अगर कोई दुश्मन भी आ गया, आएगा एक रास्ते से, भागेगा 7 रास्ते से। दुनिया हमें ये बात को देखेगा कि ये परमेश्वर के लोग कहलाते हैं तो वो डर जाएंगे कि ये यहोवा के लोग हैं और ये आशीषित लोग हैं। इतना पावरफुल है वचन जो पूरा होता है। ये जीवित वचन है, ये झूठ नहीं, ये सच है, यही एक सच्चाई है। हाँ, कितनी सारी बातें। प्रभु कहता है तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों को आशीष दूंगा, तेरे गाय खेत खलियान बिजनेस नौकरी जो कुछ भी तेरे पास है सबको ब्लेस करो। तेरे आते घर में जाते बाहर लोगों में अकेले में हर जगह मैं तुझे ब्लेस करूँगा। हाँ, प्रभु एक एक चीज़ बारीकी से बोला है, मैं तुझे ब्लेस, इस काम को तुम हाथ लगाए सफल होगा, असफल नहीं, है ना। प्रभु कहता है मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, जातियों को कर्जा, लेने वाला नहीं। हमें कर्जदार प्रभु नहीं बनाएगा। लेकिन आज इतनी महंगाई हो गई, हम सोचते हैं कैसे पूरा करेंगे पूरे परिवार की सारी ज़रूरतों को, कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का उत्तम भंडार खोलूँगा और समय समय पर बारिश करूँगा, तुम देने वाले बनोगे जातियों को, लेने वाले नहीं कर्जा। प्रभु कहता है मैं तुझे ऊंचा करूँगा, नीचा नहीं। कितना अच्छा परमेश्वर है। हाँ, प्रभु कहता है मैं तुझे सर ठहराया है, पूंछ नहीं, है ना। और हमें क्या चाहिए? प्रभु कहता है ना तू वचन से दाएं मुड़ ना तू बाएं मुड़, बस तू परमेश्वर की आज्ञा को मान ले, दैट्स इट। उसे पूरा करो एवरी डे एवरी टाइम, है ना। पवित्रताई में रहो, प्रार्थना में रहो, सेवा में रहो, प्रभु की आज्ञाओं में रहो, सब कुछ ब्लेस है। सिर्फ मैं पूरा करूँ तो मैं ही ब्लेस नहीं हूँ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा घराना, मेरा ससुराल, मेरा समाज, मेरे आस पड़ोस के लोग, है ना। मेरे जिस सिटी में रहती हूँ वो सिटी, मेरे पॉलिटिशियन लोग, मेरे जो देश के सारे अधिकारी लोग, है ना, मुझसे जुड़े हुए लोग, मेरा ये देश सब ब्लेस होगा, है ना। सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग ब्लेस होंगे हर चीज़ में, बरकत में, आशीष में, सेहत में, है ना। अभी पता चला कि चीन हमारे देश में घुस गया। क्यों घुस गया, कैसे घुस गया, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या हम ये ठहराएं कि बड़े जो हमारे अधिकारी जो लोग हैं जिनका इस काम है उनकी जिम्मेदारी है, वो गलत है, उन्होंने अच्छे से अपना काम को नहीं किया, किसको जिम्मेदार ठहराएं? लेकिन परमेश्वर तो हमें जिम्मेदार बता रहे हैं। प्रभु हमें बता रहे कि तुम मजबूत नहीं हो, मेरे वचन को तुमने पूरा नहीं किया, तुम करो तो दुश्मन आएगा एक रास्ते से, भागेगा 7 रास्ते से। उसे ये पता चलेगा ये यहोवा के लोग कहलाते हैं तो वो डरेंगे, घुसने से पहले डरेंगे और कहेंगे यहोवा के बच्चे हैं, यहोवा की संतान है, यहोवा से आशीष पाए हुए लोग हैं, इनके आसपास भी हम नहीं रह सकते। वो 7 रास्ते से भागेंगे। बताइए क्या ये सही सच नहीं? परमेश्वर का वचन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सामर्थ्य है। प्रभु का हम धन्यवाद करते सच में। प्रभु हमारे बच्चों को भी ब्लेस करने के लिए, हमारे जीवन को भी, हमारे पर्सनल लाइफ को भी ब्लेस करने के लिए प्रभु ने यहाँ लिखा है जिस काम को हाथ लगाओ, प्रभु कहता बरकत दूंगा, है ना, मैं उसे सफल कर दूंगा। कोई भी काम कहता है परमेश्वर, कोई भी काम। प्रभु कहता मैं तुझे निज प्रजा बना लूँगा अपना, जिस देश में उस देश में किसी भी चीज़ की तुझे घटी ना होगी। प्रभु कहते हैं यहाँ पर, हैं परमेश्वर कितना भला है। कहता और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है, पृथ्वी के सब लोग देख देख कर डरेंगे। कोई हमारे देश में घुसेगा नहीं, बस इसलिए क्योंकि वो इसको पता है ये यहोवा के लोग हैं। तो पृथ्वी के देश देश के लोग ना घुसेंगे बल्कि वो डरेंगे, घुसने से पहले, हमें सताने से पहले वो डरेंगे। ये छोटी बात नहीं है, डर जाएंगे, ऐसा लिखा है।
परमेश्वर आगे कहता है, यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई कि तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। ये हमारा पर्सनल लाइफ है ना, हमारा राशन पानी, खेत खलियान, दिन भर की ज़रूरतें, बच्चों की पढ़ाई, हमारा भविष्य, हमारी मेहनत, हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी। प्रभु कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरी संतान को, हर चीज़ को बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा। हमारी पर्सनल लाइफ में प्रभु आशीष देगा, हमारे देश को भी, समाज को भी, हर चीज़ को। अगर हम बस एक स्टैंड ले लें कि मुझे प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, वचन को पूरा करना है, पवित्रताई के साथ, विश्वास के साथ, एक मीठे रिश्ते के साथ परमेश्वर के साथ हम जुड़े, तो प्रभु की सारी ब्लेसिंग हमारी, प्रभु को ज़रूरत नहीं है इनकी, हमें ज़रूरत है। इसलिए प्रभु अपने बच्चों को बेटा और बेटी समझकर हमें आज्ञाओं पे जैसे चला रहा है, जैसे आप चलाते अपने बच्चों को, है ना, एक अच्छे शेड्यूल में, दिनचर्या, रातचर्या में, उसी तरह प्रभु हमें भी गाइड करता, हमें भी चलाता है अपने वचनों से। तो आज हमें प्रभु के वचन को समझना होगा, अगर हमें प्रभु से कुछ चाहिए तो, कि क्यों ये देश में या ज़िंदगी में इतना सारा कुछ उथल पुथल हो गया। आज ये वचन हम सब के लिए है, देश के लिए भी है, समाज के लिए भी है, हमारे पर्सनल फैमिली, हमारे लाइफ के लिए भी है, हर किसी के लिए ये वचन है। जो बस प्रभु के लोग हैं उनके लिए, जो ये वचन को समझ ले उनके लिए है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। उम्मीद करती हूँ परमेश्वर आप सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, कि हम सब मिलकर प्रभु के वचन को, आज्ञाओं को पूरा करें, और प्रभु हमें इन सारी आशीर्वादों से ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।